अभी तक ईरान और अमेरिका की जंग का सबसे बड़ा असर अरब और खाड़ी देशों में दिखाई दे रहा था, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान इस जंग को सीधे अमेरिकी जमीन तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। ईरान के एक वरिष्ठ रेवोल्यूशनरी गार्ड सलाहकार ने संकेत दिया है कि संघर्ष को लंबे समय तक खींचा जा सकता है और अमेरिका पर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई जा सकती है। लेकिन इसी के साथ सोशल मीडिया पर कुछ और रिपोर्ट्स में अमेरिका के 7 राज्यों को संभावित निशाना बनाए जाने का दावा भी तेजी से फैल रहा है। इन दावों में वायोमिंग, यूटा, नेब्रास्का, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, वाशिंगटन और कैलिफोर्निया के नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन इन 7 को ईरान के आधिकारिक लक्ष्य के तौर पर अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है। इसलिए इस खबर में सनसनी और पुष्ट खुफिया जानकारी के बीच फर्क समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। दरअसल इस समय ईरान की रणनीति सिर्फ मिसाइल दागने तक सीमित नहीं दिख रहा। अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच सीधी भिड़ंत के साथ साथ खाड़ी, हुमरुज और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दबाव बढ़ा है। हाल के दिनों में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की और अमेरिका ने कई मिसाइलों के बीच रास्ते में रोकने का दावा किया। दूसरी तरफ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों ने संकट को और गंभीर बनाया है। यानी जंग का मैदान लगातार फैल रहा है, लेकिन अमेरिका के भीतर बड़े शहरों पर हमला होने की बात अभी एक संभावित खतरे के तौर पर देखी जानी चाहिए, पक्की योजना के तौर पर नहीं। अब सवाल है कि ईरान अमेरिका तक कैसे पहुंच सकता है। यहां सबसे अहम बात यह है कि ईरान के पास ऐसी पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो सीधे ईरान से उड़कर अमेरिका के किसी बड़े शहर तक पहुंच जाए। इसलिए अमेरिकी जमीन पर हमला करने की कोशिश होती है तो तरीका मिसाइल से कहीं ज़्यादा जटिल होगा। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से ईरान से जुड़े कथित गुप्त नेटवर्क, प्रॉक्सी संगठनों और विदेशों में मौजूद समर्थकों पर नजर रखती रही है। 2026 की एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में ईरान से जुड़े नेटवर्क और लैटिन अमेरिका में मौजूद आपराधिक संगठनों के बीच संभावित संपर्कों का जिक्र किया गया है। इसमें सिनालोआ, CJNG और मैक्सिकन कार्टेल के साथ कथित संपर्कों और हथियार, लॉजिस्टिक्स तथा लोगों की आवाजाही को लेकर संभावित सहयोग की जांच का उल्लेख है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ये कार्टेल ईरान के आदेश पर अमेरिका में हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। यह फर्क बेहद जरूरी है क्योंकि आपराधिक नेटवर्क और किसी राज्य की खुफिया कार्रवाई के बीच सीधा संबंध साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए। अमेरिका भी इसी वजह से ऐसे संभावित नेटवर्क को गंभीरता से देख रहा है। ईरान की रणनीति में एक और बात बेहद महत्वपूर्ण है। वह शायद सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के बजाय अमेरिका पर लंबे समय तक आर्थिक और रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। IRGC के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद रजा नकदी ने संकेत दिया है कि संघर्ष को ट्रंप के कार्यकाल तक खींचने की रणनीति पर विचार किया जा सकता है। उनका तर्क है कि लंबे युद्ध और अमेरिका पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि 2029 तक अमेरिका के 7 शहरों पर हमले की आधिकारिक योजना तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ अमेरिका भी ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को खत्म करने को अपना प्रमुख सैन्य उद्देश्यों में शामिल कर चुका है। यानी दोनों देशों के बीच यह सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि अब लंबी अवधि की रणनीति, आर्थिक दबाव और राजनीतिक इच्छा शक्ति की लड़ाई बनती जा रही है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर कोई पक्ष अपने अगले कदम को गलत तरीके से पढ़ता है तो सीमित सैन्य संघर्ष बहुत तेजी से क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। अरब देशों की स्थिति भी इस पूरे संकट को और पेचीदा बना रही है। UAE जैसे देशों तक अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी हैं तो दूसरी तरफ ईरान के साथ सीधे टकराव को बचाना चाहते हैं। हाल में UAE ने ईरान पर अपने जहाज़ों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जिससे यह साफ है कि खाड़ी देश खुद भी इस संघर्ष की कीमत चुका रहे हैं। वहीं इराक लगातार कह रहा है कि उसकी जमीन और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किसी पड़ोसी देश के खिलाफ हमले के लिए नहीं होने दिया जाएगा। अगस्त में इराकी प्रधानमंत्री अली जैदी ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत के दौरान इराक की संप्रभुता और अपनी जमीनी हमलों को इस्तेमाल नहीं होने देने की नीति दोहराई। यानी अरब देश अब किसी एक खेमे में खुलकर कूदने के बजाय अपने इलाकों को युद्ध से बचाने की कोशिश कर रहा है।
जहां तक यूएई द्वारा ईरान के 1.5 टन सोना और भारी रकम पहुंचाने जैसी बातों का सवाल है, इसकी विश्वसनीय स्वतंत्र पुष्टि मुझे नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर ईरान की तरफ से अमेरिका को लंबे संघर्ष में फंसाने के संकेत जरूर मिल रहे हैं, लेकिन 7 अमेरिकी शहर पर हमले की तय योजना का दावा अभी प्रमाणित नहीं है। यही इस खबर का सबसे अहम पहलू है। युद्ध के माहौल में अधूरी खुफिया जानकारी और अपुष्ट दावों से डर तेजी से फैलता है, जबकि अगली खतरा उन नेटवर्क और प्रॉक्सी गतिविधियों से हो सकता है जिसकी निगरानी अमेरिकी जांच एजेंसियां पहले से कर रही है। फिलहाल होर्मुज खाड़ी और समुद्री रास्ते, अमेरिकी सैन्य ठिकाने और ईरान के मिसाइल नेटवर्क ही तनाव के सबसे स्पष्ट केंद्र है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार।